एक बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को शादी करने से इनकार किया तो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को करीब आधा दर्जन लड़कों से पिटवा दिया। जी हां, ये मामला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले का है, जहां एक युवक की इतनी पिटाई की गई कि वह बिस्तर से उठने लायक नहीं रहा। वहीं आपको बता दें कि कथित बॉयफ्रेंड 3 बच्चों का पिता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड एक 11 साल की बेटी की मां है और उसका अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा है। एक 11 साल की बेटी की मां है। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की असल वजह जानने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। अस्पताल के बिस्तर पर दिखाई दे रहा यह वही शख्स है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने केवल इसलिए पिटवा दिया क्योंकि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। आप देख सकते हैं कि किस कदर गुलशन की पिटाई की गई होगी कि वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहा। चलिए जानते हैं गुलशन से इस मामले में कि उसने क्या कहा है। गुलशन ने बताया कि गुंजन नाम की एक महिला ने बीती 29 मार्च को अपने भाइयों को बुलवाकर बुरी तरह पिटवाया था। गुलशन ने बताया कि गुंजन उससे वर्ष 2019 में उस वक्त संपर्क में आई थी जब गुंजन खुद उसकी मोबाइल की दुकान पर आई थी और सीएससी सेंटर को लेकर उससे संपर्क कर रही थी कि यदि सीएससी सेंटर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वह उसे मदद करेगी। तो उसके बाद से ही वह गुंजन के साथ सीएससी सेंटर का काम करने लगा। कुछ समय बाद से ही गुंजन कहीं न कहीं शहर के बाहर उसके साथ घूमने के लिए जाती थी। उसने बताया कि कुछ समय बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ अब दोस्ती में बदल गई थी और सब सही चल रहा था। उसने बताया कि अचानक पिछले 1 साल से गुंजन उस पर शादी का दबाव डालने लगी थी। उसने आरोप लगाया कि गुंजन ने 21.5 लाख रुपए मकान खरीदने के नाम पर लिए थे जिसे वापस नहीं किया। इसके अलावा गुलशन ने आगे बताया कि 1 साल पहले ही गुंजन को अर्जेंट रुपयों की जरूरत थी जिसके लिए उसने उससे मदद मांगी तो इंसानियत के तौर पर उसने अपने गहने गिरवी रखवा कर गुंजन को पैसे दिए थे और यह पैसे उधार लेकर दिए थे जो गुंजन ने अब तक उसको वापस नहीं किए। उसने बताया कि उसके पास आज भी उन गहनों की रसीद है जिसके एवज में उसने लोन लिया था और इस लोन की किश्तें वह अब तक भर रहा है। गुलशन ने साफ साफ गुंजन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसके द्वारा गुंजन की आर्थिक मदद के तौर पर दिए गए पैसे रुपए वापस नहीं लौटाना चाहती थी। यही कारण है कि वह उस पर शादी का दबाव देने लगी और इनकार करने पर उसने करीब 8 से 10 लोगों से उसको पिटवा दिया। बाइट व्यू लास्ट। वहीं पुलिस पीआरओ यशपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं उन्होंने बताया फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार मारपीट के पीछे का कारण क्या है। वहीं उन्होंने बताया कि जो भी पूछताछ के बाद सामने आएगा उस हिसाब से आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ जी यही झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ। गुंजन नाम की महिला है, उसने 29 तारीख को अपने भाइयों को बुला के और मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए मेरे। यह है शनिवार रात की बात है, 9 बजे की बात है जी। मेरे पति हैं गुलशन अग्रवाल जो कि इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके साथ भारी मारपीट हुई है। हाफ मतलब इस तरीके से ये है कि आधा ख़त्म ही है शरीर, बिल्कुल हाथ पैर, हाँ जी बिल्कुल अधमरी हालत में कर दिया उन्हें। ये शनिवार को पहले तो अच्छे खासे वो भैया के यहाँ से घर आए हमारे, फिर उसके बाद में मेरे सामने ही अच्छे खासे बैठे हैं। इतने में इनका फ़ोन आ गया किसी का, मुझे नहीं पता किसका फ़ोन था। अचानक ये बात हुई, बोल रहे हैं कि किसी से बोला होगा कि चलो मैं आता हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। तो ये गए हैं वहाँ, अच्छे सामने से मेरी इतनी बात हुई है। मैंने बोला ठीक है, बोले कितनी देर में आना है। तो इन्होंने बोला है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में बात किसी से करके आनी है। मैंने बोला ठीक है जी। अब इसके बाद अचानक ही किसी का फ़ोन आता है मेरे पास में, एक नंबर से 1-2 चौके। तो बोलते हैं कि जी आपके पति, आप कौन लगती हो इनकी? गुलशन अग्रवाल हैं, उनका ना किसी ने मारपीट करी है, बहुत ज़्यादा अधमरी हालत में पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अब मेरे पास 3 बच्चे हैं हमारे, जिनकी वजह से मैं तो जल्दी पहुँच नहीं पाई। भैया को मैंने फ़ोन किया, इन्होंने कहीं से कांटेक्ट किसी से किया तो उन्होंने किसी भैया को भेजा। मैं उनके सहारे वहाँ पहुँची तो वहाँ वो नहीं थे। जिस हालत में पुलिस ने वहाँ से फिर किसी को फ़ोन किया होगा वहाँ से किसी ने, तो पुलिस लेके गई थी बीके। इतनी बुरी हालत हो रखी थी, बहुत बुरी हालत हो रखी थी। और कुछ आदमी थे और एक लेडीज़ थी जिन्होंने इन्हें मारा है, बुरी हालत कर दी है। लेडीज भी साथ है? हाँ लेडीज भी साथ। मामला क्या है, क्यों ये मतलब ये जो मामला है, हो गए कुछ टाइम हो गया है इस मामले को भी। ये किसी मतलब कोई लेडीज़ थी जिनके साथ ये काम करते थे, CSC कहकर कुछ फॉर्म वगैरह का ऑनलाइन। तो पहले तो इन लोगों का काम था, उसके बाद ये वो औरत है ना, वो इनके गले जानबूझ के पड़ने लग गई, जानबूझ के कि मेरे से शादी कर, मेरे साथ में रह, अपनी फैमिली को छोड़ दे, अपने बच्चों को। हाँ आधे से ज़्यादा अपना हस्बैंड बोलती थी वो कि हर जगह। हाँ पता था उसे कि वो शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं और आधी ज़्यादा बार तो मारने की पूरी प्लानिंग करवाई थी उसने। तो
और आधी अभी एक दिन तो रात में मारने के लिए भी आई थी। गुलशन ने ये सब कुछ आपको बता रखा? ये मुझे बताया, आधी कहानी बताई थी, आधी कहानी मुझे बाद में पता चली। 5-7 दिन पहले आई थी। गोपाल जी हैं। गोपाल जी, क्या हुआ था, बात क्या है पूरी, ये बताएं आप। और देखो जी, ये जो लेडीज़ है, ये मेरे को तो लगता है ब्लैकमेलिंग का ही काम है, जिस तरीके से इसने गुलशन के साथ किया है। क्योंकि ये जब भी हमको मिलती थी, कभी जैसे गुलशन का फ़ोन आया, भाई गाड़ी चाहिए, मैंने उसे गाड़ी दे दी अपनी। तो जब भी कभी मिला, एक बार मैं स्टैंड पे खड़ा हुआ था, भाई मैंने कौन है, बोला ये बोली मेरे हस्बैंड है ये। मैंने फिर आरती कह रही मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो ऐसे करके एक बार थाने में मिली, कई बार मिली मेरे को। तो ये मतलब कि उसे दबाव बनाती थी कि तू मुझे अपने पास रख, क्योंकि इसे गुलशन के बारे में ये बताती कि भाई गुलशन पे प्रॉपर्टी ज़्यादा है या क्या है, गांव से ठीक है हिसाब किताब, और यहाँ पे भी इसकी 2-2 दुकानें चलती हैं। तो इसको ये लगता था कि भाई सारी उसकी मैं मालकिन बन जाऊँगी, और आरती का क्या है, इसको तो कभी मैं मार दूँगी, क्योंकि वो प्लानिंग भी वो पूरी करती थी हर बार। तो अब उसने क्या काम किया, मैं वृंदावन गया हुआ था, तो मेरे पे उसकी 8 बजे कॉल आई थी उसकी गुलशन की, बोला भाई गाड़ी चाहिए। मैंने उससे पहले 1-2 बार टाल मटोल की, मुझे पता थी उसी के पास जाएगा, क्योंकि ये रात पे रात इसको बुलाती थी। तो मुझे पूरी तरह से अपने चंगुल में कर रखा था, मतलब अपनी वाइफ के पास आने नहीं देती थी उसको। कहती भाई मेरे पास दबाव बनाती, मैं मार दूंगी तेरे को, जान से मरवा दूंगी, धमकियाँ देती थी। तो इसने मुझसे अभी 5-6 दिन 7-8 दिन पहले कहा भी था कि भाई ऐसे बात है, मेरे को इससे पीछे छुड़वा दे, क्योंकि भाई मैं इससे कह नहीं सकता, ये मुझे धमकी देती है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ, तो भाई जो धमकियाँ दे रही है, मारने की कह रही है, वो तो गलत इल्जाम क्या कुछ भी लगा सकती है, और वो अब कर रही है वही काम। तो अब इसने इसको गुलशन को मिलने के लिए बुलाया। गुलशन का मेरे पास फोन गया, भाई गाड़ी दे दो, मुझे बॉर्डर जाना है धनराज भाई के साथ। तो मैंने कहा चलो हो सकता है आज जा रहा हो। तो मैंने इससे फिर भी कहा था मैं 2 नंबर की तरफ मत जाइयो भाई तू। तो ये वहीं गया। इसने फिर ये जो मुझे बता रहा था, कह रहा भाई मैंने गुंजन से बातचीत की, मैं अपने वापस आ रहा था। तो कह रहा फिर इसके भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे घर की बात है, आ जाओ यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये प्री प्लानिंग था सारा, क्योंकि गुलशन बताता था कि 5-6 लाख रुपए भी हैं इस पे मेरे, और हो सकता है ज़्यादा भी। अब कोई मकान दिलाया था, उसमें भी ये गुलशन बता रहा था मेरे को पैसे हैं। तो ये मुझे तो लगता है प्रॉपर्टी विवाद में भी और वैसे भी इसे तो पूरी मतलब कि मारने की प्लानिंग थी। वो तो कोई ईश्वर की निगाह सीधी थी। अब जिस तरीके से मारा है वहाँ पे, आज भी आप रोड पे जाना, ब्लड पड़ा, जैसे कहीं बुरी तरह एक्सीडेंट होता है जब, या तलवारों से काट दिया जाता है इंसान को, इतना ब्लड जब बहता है। ये तो उस बेचारा कोई सज्जन व्यक्ति था जिसने आरती के पास फ़ोन किया। ये मेरे को भाई बोलते हैं शुरू से ही, तो मैं भी बहन ही मानता हूँ, दोस्त मेरा है, बाकी भाभी वाला रिश्ता आज तक हमने रखा नहीं इनसे। तो इनका फ़ोन आया, भैया ऐसे बात है। कभी भी कोई प्रॉब्लम इन पर होती है तो मेरे को फ़ोन करती है, भैया देख लो ऐसा हो रहा है। तो मैं वृंदावन था, मैंने एक को कॉन्टेक्ट किया, भाई मैंने दीपू कहाँ है, दीपू बोला जी मैं वहाँ पे हूँ। भाई मैंने ऐसे 2 नंबर गली बता रहे थे पहले, सनातन धर्म मंदिर पर, वो शिवालय था। तो फिर मुझे मैंने कहा आरती, मैंने की हॉपलेस मत हो, मैंने तुम मेरे को नंबर दो। इन्होंने नंबर दिया, मैंने कॉल की, मैं भाई कहाँ से बोल रहे हो। तो मुझे एक बार लगा मैंने हो सकता है ये कई बार वैसे ही कोई फेक बना देता है। तो मैंने भाई बताओ यार क्या बात है, उसने फ़ोन कर दिया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने यार सच बताना, मैंने क्या हवा बना रहा है। तो उसका फ़ोन वो कह रहा कि भाई साहब आप आ जाओ, 112 नंबर वो आ गई है, पुलिस वाले आ चुके हैं, आप आ जाओ यहाँ पे, मतलब कि गंभीर हालत है इसकी। हाँ सीरियस कंडीशन थी। फिर ये मुझसे पहले दीपू आ गया घर पे, इनको ले गया वहाँ से। फिर अब मैं 12:30 बजे करीब आया तो बीके पड़ा हुआ था, मतलब कि हालत इसकी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, डाउन होती जा रही थी। तो वो इसको रेफ़र कर रहे थे एम्स के लिए। मैंने भाई एम्स जाएगा या सफदरजंग, वहाँ पे कहाँ इलाज होते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर लाए, तो यहाँ पे प्राइवेट में लेके आए। यहाँ पर इसके दोनों पाम फ्रैक्चर हैं, पाड़ी तक तोड़ दी गई हैं, उंगलियों तक तोड़ दी गई हैं, मतलब सिर में भी चोट है। मतलब कि ये लगा लो डेथ इंजरी इतनी है कि कभी भी डेथ हो सकती थी अगर हम थोड़ी लापरवाही बरत देते उसमें। जिंदे में छोड़ा नहीं है कुल मिला के। ये उन्होंने तो मरा समझ के छोड़ा था कि भाई हो गया काम अब। और वो अपने आप को बदमाश बताते हैं 2 नंबर का कि भाई हमारी बहुत चलती है। कौन है ये लोग, कौन है जिनके नाम नेता वगैरह से रसूख है इनके, तो ये दबाव बनाते हैं। मतलब प्रशासन तो कार्रवाई अपनी कर रहा है, हम उनसे संतुष्ट है बिल्कुल। और अब ये एलिगेशन लगा रही थी कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो इंसान अपनी बेटी मानता हो। जब तेरे से कुछ गलत नहीं किया वो क्या करेगा, अपनी बेटी है उस पर, और उसको लेके डोल रही है, घूम रही है इधर उधर। और प्रशासन सब जानता है, प्रशासन इनकी तरह की उन पर कार्रवाई कुछ करता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एलिगेशन नहीं लगा रही है। गोपाल जी वहाँ कोई कैमरा वैमरा भी तो होगा, CCTV होगा? कैमरे हैं, इसने DVR भी उतार के रख लिया। कल प्रशासन वाले कह रहे थे, मुलाजिम कह रहे थे भाई DVR कहाँ है, बोल रही थी मैं इसमें रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगी। हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं प्रशासन जल्द से जल्द DVR को अपने हवाले कर ले, कहीं ये डिलीट करा दे उसको। बाकी वहाँ पे सब बता रहे हैं, जो भी आस पड़ोस में बड़े बूढ़े थे। कल हम गए थे, मेरी वैगनार की चाबी थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछने कहा था, भाई गाड़ी वहीं खड़ी थी,
तो मैं चाबी ढूंढने गया था तो वहाँ ब्लड ही ब्लड डला हुआ था, उसकी मुझ पर फुटेज भी है। और क्या कहते हैं वो जो इसके साथ मारपीट हुई है ना, जो हाथ वगैरह, वो वाले तो मत दिखाना, खून वाले तो मत दिखाओ। वाले नहीं दिखाऊंगा, जो तोड़ फोड़ की है हाथ पैरों की वो है। नहीं वो नहीं दिखलाऊंगा मैं। समझ रहे हैं कि किस तरह से एक युवक को घर से बुलाकर और उसके साथ मारपीट के, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखो, ये फ्रैक्चर देख रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं एक्सरे में। और ये देखो जी, दोनों पैरों की दोनों हड्डियां तोड़ दी गई हैं, ये देख सकते हाँ हैं। वो सब देखो, ये हाथ दो जगह से तोड़ दिए। तो ये तो मतलब कुछ ये उंगलियों के जॉइंट तक तोड़ दिए, मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ये पाली होती है इसको। ये देख रहे हैं, ये पूरा तो ये किससे मारा है? ये जी रॉड डंडे, मतलब किसी भी तलवार, ये मतलब कि ये बता रहे थे लोग बाग ये बता रहे हैं कि इन पे हथियार भी था, पिस्टल वगैरह भी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब इतने बेखौफ मार रहे हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ पिस्टल वगैरह तो इन पे है, क्योंकि अगर नहीं तो कोई भी किसी को बचाव में आ जाता है इतना मारने पे। तो बंदूक के आगे कौन आए जी? बिल्कुल नहीं आता जी, बंदूक के साथ कोई नहीं आएगा सामने। तो ये जी ये बता रहा था, गुलशन बात हुई थी कि 6-7 लोग थे, और ये घर में लेडीज थी, वो भी होंगी सामने। कौन कौन आदमी है, किसी के नाम? इसका जी एक अमन शिकारी नाम है, वो कल भी वहीं पे गाड़ी लेकर घूम रहा था जब हम आए थे, ब्लैक कलर की क्रेट आती, उसके साथ 5-6 जने और थे। हाँ, ओपन घूम रहे हो, मतलब प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा, पर प्रशासन एक साथ कहाँ से, कोई इन पर जादू पुड़िया तो है नहीं जो जाके पकड़ लेंगे साथ के साथ। पर ये मामला पूरा चल रहा था इस तरह का, ये बहुत पहले से ही चल रहा है, तो इसमें आपने उस महिला के खिलाफ कभी कोई मतलब? वो उसको बात ही करने नहीं देती थी, धमकी देती थी, उसको इतना मतलब हरासमेंट कर रखा था, वो किसी से बात करने को राजी नहीं था, बस उसको वही दिखती थी, भाई अगर मैं आपसे कहूँगा, आप भाई मैं तेरे खिलाफ ये करवा दूँ। अब एलिगेशन, वही तो एलिगेशन लगा रही है अपनी बेटी को लेकर कि मैं ये कर दूंगी तेरे साथ, में वो कर दूंगी, तूने बेटी के साथ गलत किया है। एक चीज़ बताओ, जो अब अपने घर में जिसके बेटी हो, वो किसी की दूसरे की बेटी को देख सकता है आँख उठाकर? कोई नालायक ही होगा, बहुत नीच इंसान होगा जो किसी की बेटी को देखेगा फिर। और वो 10-11 साल की बेटी, 10 साल की है, 11 साल की। हाँ 10 साल की है, और आप समझ रहे हैं घर से ले जाकर बुलाया फ़ोन पे, तब बुरी तरह से पीटा है। तो अब कैसी हालत है? सर अभी भी कुछ कंडीशन बहुत ज़्यादा, अभी भी डॉक्टर से सुबह बात हुई थी, ये कह रहे थे कुछ भी हो सकता है, कंडीशन मतलब ऐसी चल रही है, लीवर में इन्फेक्शन में है, कह रहे भाई ऊपर वाला ना करे कोई किडनी वगैरह में बात बने, कह रहे ये गारंटी है नहीं कि भाई स्वस्थ हो, कुछ भी हो नाजुक है, क्योंकि जो आपको हमने दिखाए थे वो फुटेज जो दिखाए एक्सरे के, उसमें आपने देखा कितनी साफ क्लियर दिख रहा था। ऐसे तो मैं उसके साथ लगा तो मेरे को ब्लैकमेलर बताने लगी, प्रशासन सामने कह रही जी ये भी है साथ में। बताओ अगर किसी की कोई हेल्प करेगा, हेल्प करता उन सबको मतवाना चाहती हो, वो सब उसके लिए बुरे हैं, ब्लैकमेलर हैं, सब उसके खिलाफ में सब खड़े हैं। और इन्होंने मारी ऐसी इसलिए लगाई है, इसमें इतनी मतलब बेखौफ जो मार लगाई, इतनी तगड़ी मार लगाई है कि इसके साथ खड़ा ना हो पाए। पर सच के लिए तो आदमी जान भी देनी पड़े, तो जान देने में कोई, वो आपने देखा रूह कपाने वाले वो जो फुटेज थे, चालू अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इतना मतलब डॉक्टर 4-5 ऑपरेशन होने हैं इसके। तो FIR तो करा दी? हाँ जी, कंप्लेंट करा दी थी, FIR दर्ज हो गई है। कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? गिरफ्तारी जी वो यही कह रहे थे, कल बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अभी कोई मिला नहीं है, घर पे है नहीं, और फिर हो सकता है धाराएं और भी जो जुड़ी। गोपाल जी, शनिवार का मामला है और उसमें रविवार निकल गया, आज सोमवार भी निकल गया। देखो जी ऐसा ना, हमें यहाँ से फुर्सत नहीं मिल रही जो हम जाके कोई बात करें। प्रशासन कार्रवाई कर रहा, हम उसकी कार्रवाई से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने सही कार्रवाई कर रहा प्रशासन। मतलब उम्मीद है क्या हमें इंसाफ मिलेगा और इनको सजा होगी, और सजा होनी चाहिए ऐसे इंसान को जो अपनी बहन बेटी का सहारा लेकर सब हर किसी के खिलाफ, उस महिला के खिलाफ ही, उसके साथ जितने मिले हुए थे सबके साथ कार्रवाई हो, सब। गुलशन वासी सारण में और नंबर 2 इसमें उसने बताया कि उसकी महिला मित्र गुंजन के भाई अमन, उसके साले हन्नी और अन्य साथी मनीष, पिताजी कमल, अन्य 3-4 साथियों ने उसके साथ मारपीट की, डंडों से उसके साथ मारपीट, जिसमें उसको चोटें लगी और चोट लगने पर उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ। तो पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है।
मामले में पुलिस ने 2 आरोपी अमन जो गुंजन का भाई है और किशन जो अमन का साला है, इसको गिरफ्तार कर लिया है, जिनको न्यायालय में पेश करके नीमच कर दिया। क्या कारण है इसके ऊपर? जी अभी तक तो ऐसा कुछ कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में ये बताया कि उसके भाई ने, अमन ने, उसकी महिला मित्र गुंजन के भाई अमन ने उसको मिलने के लिए बातचीत करने के बुलाया था और पहले से ही वो डंडे लेके खड़े थे। जैसे वो पहुंचे उसके साथ उसने झगड़ा कर दिया, मारपीटाई कर दी, इसमें चोट लगी। अभी तक तो ऐसे कोई जानकारी सामने नहीं आई है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी बातें आएंगी उसके अनुसार जिनको आने को कल गिरफ्तार किया